ये इस प्रकार है। श्लोक 15.19 15वां अध्याय श्लोक संख्या 19 इस प्रकार है। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्व विभज्यति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण। सो आप में से अगर कोई डिवोटी इसको रिसाइट करना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। कोई और डिवोटी अगर रिसाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। क्या मैं प्रयास कर सकती हूँ? बिल्कुल माता जी, हाँ जी। जी। यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद् सर्वभावेन भारत। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रभु जी मैं भी करना चाहती हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सुंदर उच्चारण किया। सो इसका हम शब्दार्थ और तात्पर्य लेते हैं। शब्दार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये इस प्रकार है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान को संशय रहित होकर पुरुषोत्तम जानता है तो वो भगवान की पूर्ण भक्ति में रत होता है। और इसका तात्पर्य इस प्रकार है। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जो जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं ना, भगवान भी और जीव एक ही है, नर ही नारायण है, तो ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। और प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कर ही रहे हैं कि परमेश्वर परमेश्वर में है और जीव जो है वो जीव है, उनका अंश है हमेशा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है। अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे,
मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना कि हम हमेशा भगवान के अधीन है और हमें प्रामाणिक सुनना चाहिए। प्रामाणिक मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंतर्गत हमें सुनना चाहिए। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। तो वेदों को कौन जानने वाला है? जो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान समझता है, उनका आश्रय लेता है, उनकी भक्ति करता है, वो वास्तव में वेदों को जानता है। इस प्रकार से लास्ट में बताते हैं प्रभुपाद जी, भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है अर्थात भगवान की भक्ति करता है तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैदिक परंपरा वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण भगवान को जानता है वो ही सब कुछ जानता है और वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगता है। और यहाँ पे नीचे भगवान बता रहे हैं, भगवान के बिहाफ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये नहीं समझ पाता ना कि परम भगवान श्री कृष्ण है, तो उसका जो भी चिंतन है वो सब बेकार है, व्यर्थ है। तो आप देख सकते हैं लोग कई सारे स्पिरिचुअल चीजें फॉलो करते हैं, आध्यात्मिक चीजें अपने मन से, लेकिन वो यही नहीं मानते कि परम भगवान कृष्ण है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो उनका जो भी ज्ञान है ना, वो सब चिंतन है, वो व्यर्थ ही है, इतना जो मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आज जो श्लोक है इसका हम अब इसको फर्दर इसको इलेबोरेट करते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवत गीता जो है एक स्पिरिचुअल बुक है, हमारी जो आध्यात्मिक पुस्तक है, हम सभी के लिए, पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए, जो हमें पूर्ण ज्ञान देती है और स्टेप बाय स्टेप देती है। भगवान धीरे धीरे शुरू करते हैं आत्मा के ज्ञान से, और कर्म के बारे में बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, और प्रकृति के बारे में बताते हैं। पुरुष कौन है, मतलब भगवान कौन है, वो बताते हैं। जीव कौन है, किस प्रकार से जीव इस संसार में कष्ट भोग रहा है, तो ये सब चीजें भगवान स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये भगवान दे रहे हैं। तो अगर कोई श्री कृष्ण को अथॉरिटी नहीं मानता, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो गीता पढ़ने का उसके लिए क्या मतलब है? उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं रहा गीता पढ़ने का। या कोई सोचता है कि अर्जुन और कृष्ण जो है वो मित्र हैं, तो उनकी बातचीत चल रही है और वो बातचीत के बारे में 700 श्लोक है, उस पर एक किताब छाप देते हैं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कोई क्यों पढ़ेगा इस किताब को? अगर दो मित्र बात कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, हालांकि आप तो सब समझते हैं, लेकिन एक जनरल बात है जो गीता के शुरू में ही भूमिका में भगवान बोलते हैं कि गीता का मर्म गीता में ही है। मतलब क्या है? गीता का मर्म है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी हमें शरण लेनी है। गीता के महात्म्य में आता है कि एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्र यस्य देवस्य सेवा, इस प्रकार से आता है। उसके अंदर बताया गया है कि एक ही मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही देव है भगवान श्री कृष्ण, और एक ही काम होना चाहिए, उनकी सेवा। तो ये सब चीजें बताती है गीता। तो ये सब हमें ध्यान रखते हुए गीता समझनी चाहिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम वास्तव में पूर्णतः प्रसन्न भी रह सकते हैं। लोग अगर अपने बेनिफिट की बात करें तो इसी में बेनिफिट है।
नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जैसे आता है भागवतम में। हमारा वास्तव में स्वार्थ ये नहीं है हम कोई सोचे ये बहुत सेल्फिश व्यक्ति है, वो बहुत सेल्फिश है। वास्तव में सेल्फिश भी वही है जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो वास्तव में सेल्फिश भी नहीं हो सका पूरी तरह। उसको पता ही नहीं है कि उसका इंटरेस्ट किस में। लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ जमीन मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह के सेल्फिश हैं, इसका कोई फायदा नहीं है ऐसे सेल्फिशनेस का। हालांकि ये तो है भी निकृष्ट, लेकिन वास्तव में हमारी सेल्फिशनेस क्या है? हमारी सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस मतलब हमारा स्वार्थ और हमारा निस्वार्थ एक ही है। वो क्या है? भगवान की भक्ति करना और दूसरों को भी भगवान की भक्ति देना। ये है वास्तव में निस्वार्थ, और यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ भी है। इस प्रकार से तो दोनों ही चीजें यही है, स्वार्थ भी यही है और निस्वार्थ भी यही है। भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति करवाओ, इस प्रकार से। तो भगवत गीता में भगवान जो चीजें बताते हैं उनमें से तीन बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो है, एक तो आत्मा के बारे में, एक भगवान अपने बारे में मतलब परमात्मा, और एक जो ये प्रकृति है, जो ये पदार्थ है, इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये तीन चीजों के बारे में मेनली बता रहे हैं। इसके अलावा काल और कर्म के भी बारे में बताते हैं, जो गीता के दो अन्य टॉपिक हैं। तो अभी मैं इन तीन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, आत्मा, परमात्मा और पदार्थ। तो सबसे पहले जो भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन शोकग्रस्त हो गए कि मेरे तो यहाँ पे सारे चाचा ताऊ हैं, उनके पुत्र हैं, और मेरे चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं वगैरह, तो इनका मैं कैसे वध करूंगा? तो भगवान ने तब गीता में आत्मा का ज्ञान दिया। और आत्मा का ज्ञान हम समझ पाते हैं तो हम समझ पाएंगे जीव के बारे में भी और भगवान के बारे में भी, और पदार्थ के बारे में भी ठीक से समझ पाएंगे जब हम आत्मा के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो समझने की चीज है वो है आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा है, हम सभी आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और इस शरीर के मरने पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक पत्नी है, उसका पति जो है वो उससे बहुत प्रेम करती है, लेकिन वो पति कुछ कारण से उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो पूरा रो रही है, ऐसा नहीं है आधा रो रही है कि आधा मेरा पति जो है वो उसकी मृत्यु हो गई और आधा अभी उसका शरीर तो पड़ा ही है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी कह रही है। ऐसा भी नहीं है एक आंख से रो रही है और बाकी से हंस रही है, ऐसा भी नहीं है। वो तो पूरा रो रही है, वो चले गए, मुझे छोड़ के चले गए वगैरह कह रही है ऐसे। तो मतलब क्या हुआ कि वो पूरे चले गए, ऐसा नहीं है आधे चले गए आधे रह गए। तो इस पे हमें क्या पता चलता है इस छोटे से उदाहरण से कि आत्मा जो है वो शरीर को जब छोड़ देती है तो शरीर एक तो यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा चली जाती है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा चली जाती है और उसको दूसरा शरीर मिलता है, इस प्रकार से। तो ये अंतर है शरीर में और आत्मा में। शरीर जो है ये 5 महाभूतों से मिलके बना है, जो आप जानते ही हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये पांचों भौतिक चीजें हैं, इनमें चेतना नहीं होती, लेकिन जो आत्मा है वो चेतन है, इस प्रकार से। तो शरीर और आत्मा जो है भिन्न है, अलग हैं दोनों, कभी भी एक नहीं हो जाते। हम किसी भी कारण अगर हम परेशानी फील करते हैं तो वो सब अपने आप को शरीर मानने से संबंधित है, अदरवाइज आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं है। आत्मा को ना कोई चला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना कोई मार सकता है। तो अगर हम इस तरह से सोचें हमारी कभी मृत्यु नहीं है, तो हमारे पास एक ही तो काम है, फिर हमारे पास दूसरा काम है क्या? हमारे पास एक ही काम है, वो है भगवान की भक्ति करना। बाकी जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो हम करते रहें, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में शुद्ध होते रहेंगे हमें समझ आने लगेगा कि वास्तव में हमारे पास एक ही काम है, एक ही कार्य है आत्मा के लिए। वो क्या है? भगवान की भक्ति करना, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, इस प्रकार से। बाकी अपने कर्तव्य हम निभाते रहें, लेकिन इस चीज में पक्के हो जाएं कि भक्ति करना ही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वो सदैव चेतन है, कॉन्शियस है, और जो पदार्थ है वो निरानंद है। जैसे एक टेबल है, उसमें से आप आनंद नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे मान लो मेरा कोई पुत्र है तो मैं उस पुत्र के साथ खेल सकता हूँ, तो मुझे आनंद आ रहा है, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है तो मुझे आनंद आ रहा है, इस प्रकार से। लेकिन टेबल मेरे को देख के प्रसन्न नहीं हो रहा। टेबल मैं यहाँ पे हूँ या मैं शरीर छोड़ दूंगा तो भी टेबल यहीं पड़ा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है मुझसे, इस प्रकार से। तो जो आत्मा है वो आनंद में है, पदार्थ जो है निरानंद है। और जो पदार्थ है
वो थोड़े समय के लिए रहता है। मतलब जो भी हम चीजें देख रहे हैं, चाहे टेबल है चाहे चेयर है, एक समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। आत्मा सिर्फ परिधान बदलती है। गुरु महाराज बोलते हैं कि शरीर परिवर्तन हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो आज तक आपके जितने भी परिवार के जनों ने शरीर छोड़ा तो उनका हमें शोक है, लेकिन साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि भौतिक जगत की दृष्टि में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अभी भी जीवित हैं, शाश्वत है, क्योंकि आत्मा। और हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए एकादशी का व्रत करते हुए भगवान को बोल सकते हैं कि मेरे जो भी पूर्वज हैं, जिनसे भी आपका अटैचमेंट है, आप उनको याद करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस व्रत का फल आप उनको दे दें और उनकी सदगति हो। तो इस प्रकार से मतलब ये परोपकार की भावना है कि हम भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, अपने जो भी पूर्वज हैं या और भी जो भी लोग जो शरीर छोड़ चुके हैं आपके नियर एंड डियर वन, तो आप उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। और ये सारा शास्त्रों में दिया गया है, एकादशी की कथाओं में भी आता है कि किस प्रकार से जो नीच योनियों में चले गए उनको भी हम ये इस प्रकार से भगवान का नाम लेके या एकादशी व्रत करके या तर्पण करके उनके नाम से भगवान का भोग लगा के उनको नीच योनियों से मुक्ति दिला सकते हैं इस प्रकार से। तो आगे भगवान ने गीता में बताते हैं, श्लोक बोलते हैं, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम कलेदयन्ते आपो ना शोष्यति मारुता। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा है इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता और वायु, पानी गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार से हमने देखा शस्त्र इसको काट नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती और पानी इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो ये इस प्रकार से है आत्मा। तो आत्मा हमेशा अजर अमर है, हम हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो व्हाट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन? क्या यहीं पे ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे क्या? बार बार यहाँ आ जाओ, बार बार नीचे गिर जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, फिर नीचे गिर जाओ, फिर बीच में आ जाओ। फिर पृथ्वी जो है बीच में है, कभी हम ऊपर चले जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, कभी नीचे गिर जाते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये सब लोक हैं। ऊपर लोक हैं, सॉरी, ब्रह्मलोक है, जनलोक, तपलोक, महर लोक, ये ऊपर के लोक हैं। लेकिन हमें इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन, वो हमारा डेस्टिनेशन है जो इन सारे भौतिक आवरणों से बाहर है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस प्रकार से। इसके अलावा गीता में ही भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम इस श्लोक में तीन चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मा, पदार्थ और भगवान के बारे में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम है। तो भगवान पुरुषों में उत्तम है, तो पहले हम ये समझ रहे हैं कि पुरुष और कौन कौन है, जो जीव है वो क्या है। तो जीव जो है वो आत्मा है और आत्मा के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में हमने देख लिया कि किस प्रकार आत्मा जो है उसको जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। और अब ये जो श्लोक है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, इसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कभी ना जन्म लेता है ना मरता है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है और शरीर के मरने पर वह नहीं मरता। इस प्रकार से अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा शरीर के मरने पर मरता नहीं है, आत्मा सदैव जीवित रहता है इस प्रकार से। और भगवान का क्या इससे लिंक है? तो एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। ये कथा उपनिषद का श्लोक है जिसमें भगवान की स्थिति बताई गई है, जो परमात्मा है। तो परमात्मा किस प्रकार से कंट्रोलर है कि ये जो अभी हमने पहले चर्चा की, आत्मा शाश्वत है, नित्य है, ऐसे ही परमात्मा भी नित्य है, शाश्वत है। लेकिन अंतर क्या है? आत्मा जो है ना वो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, और परमात्मा जो है वो बड़े से बड़े। जैसे एक सागर की बूंद है और एक पूरा सागर है, तो पूरा सागर है भगवान और एक बूंद जो है वो है जीव। तो है उसके अंदर भी वही नमकीन पना, जैसे होता है ना सागर की बूंद में भी वही नमकीन पना है,
जो उस पूरे सागर में है। लेकिन वो सागर की एक छोटी सी बूंद पूरे सागर की तुलना में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से मतलब बहुत नेग्लिजिबल है इस प्रकार से। तो भगवान बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हैं उनके अंश ही। वो भी सच्चिदानंद में है, हम भी सच्चिदानंद में है, लेकिन हमने कहा कि हम कुछ अपना अलग मजा करेंगे, तो भगवान ने हमें ये जेल में भेज दिया। तो ये जो श्लोक था, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतना नाम, तो इसमें बताया गया भगवान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, भगवान भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, लेकिन भगवान बड़े से बड़े हैं और आत्मा जो है वो छोटा है, अणु है, इस प्रकार से। तो जो अब ये जो आज का श्लोक है, इसमें बोला कि जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, और इसमें हमें संशय नहीं रखना। ये भगवान बोल्डली क्लेम कर रहे हैं। बोल्डली क्लेम कर रहे हैं मतलब भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को की जो भक्ति करेगा, उनको जो परम पुरुषोत्तम मानेगा, वो सब कुछ जानने वाला है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हम सबका आधार है, और उनको जिसने जान लिया उसने वास्तव में सब कुछ जान लिया, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से है। और जो ये जानता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। जैसे आज का श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त जो हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है। लोग कहते हैं जो भक्ति करते हैं उनको बोलते हैं ये तुम्हारी उम्र नहीं है अभी भक्ति की, क्या होगा भक्ति करने से, किसने देखा है भगवान को। तो ये सब मूर्खतापूर्ण विचार है। मूर्खतापूर्ण क्यों है? एक छोटी सी कंपनी होती है, उसका भी एक मालिक होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम नास्तिक हैं, वैसे बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि संसार का कोई मालिक नहीं है। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। बिना मालिक के कोई काम हो सकता है क्या? कोई तो कंट्रोलर होगा ना, और वही शास्त्र बताते हैं कि वो कंट्रोलर कौन है, वो नियंत्रक कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से तो जो भक्त हैं वो सबसे बुद्धिमान है, और बुद्धिमान तो है ही, उनको भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या भी करनी पड़ रही है। इससे उसकी बुद्धिमानी का पता चलता है। लोग कहते हैं ना भक्त बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान किस प्रकार से है कि भगवान की भक्ति करना है, भगवान को परम पुरुषोत्तम समझना है, तो कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल मानने से हो जाएगा। इस्कॉन के अंदर जैसे हमें 4 नियम बताए जाते हैं, तो ये इस्कॉन ने इन्वेंट नहीं किए कोई चीज, इस्कॉन ने आविष्कार नहीं कर दिया कि ये 4 नियम है, कोई सोचे इस्कॉन वाले ऐसे करते हैं। जो पहले जितना भी ये वैदिक साहित्य है, आप उसको उठा के देख लीजिए, चाहे पांडव हों, पांडवों से पहले और भी जो भक्त हों, चाहे प्रहलाद महाराज हों या ध्रुव महाराज हों, वो भी 4 नियम पालन करते थे। वो भी शराब नहीं पीते थे, वो भी मांस नहीं खाते थे, वो भी अवैध संग नहीं करते थे, वो भी जुआ नहीं खेलते थे। इस प्रकार से तो ये जो 4 नियम है सब भक्तों के लिए, और ये बुद्धिमानी है। जैसे हमें समझ आ गया कि श्री कृष्ण की भक्ति करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको करने के लिए कुछ हमें रूल्स बताए जाएंगे ना कि आपको ये करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप में से कोई अभी नए नए जुड़े हो, तो हो सकता है कि आप अभी इसको पूरा ना भी कर पाए 4 नियम को, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये 4 नियम होते हैं। मांस भक्षण, नशा नहीं करना, और अवैध संबंध नहीं बनाना, और जुआ नहीं खेलना। इस प्रकार से तो ये 4 नियम है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भक्त है उसको इस बात में विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान है, उनको प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये हर कोई व्यक्ति तो करेगा नहीं, उस जिसको विश्वास नहीं वो क्यों करेगा? और वो बहुत 90% लोग, 95% लोग नहीं कर रहे इनका पालन। तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। और आप देखो कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शाकाहारी वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो भी भगवान के भक्त नहीं बने तो ये शाकाहारी बनना भी कोई फायदेमंद नहीं है। इस प्रकार से शाकाहारी नहीं बनना तो है हमें, लेकिन हमें कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद खाना है। इस प्रकार से तो कुछ लोग शाकाहारी हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको भी बार बार यहाँ पे जन्म लेना पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण भक्ति तो नहीं की ना। शाकाहारी तो एक बकरी भी होती है, शाकाहारी तो हाथी भी होता है, तो क्या वो भगवान के धाम चला जाएगा? तो इस प्रकार से हमें समझना होगा, ज्ञान लेना होगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें ये पता चलेगा प्रामाणिक जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से, प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से। इस प्रकार से तो यही तात्पर्य में भगवान बता रहे हैं कि प्रामाणिक माध्यम से हमें पता चलेगा कि आपको क्या करना है। इस प्रकार से
तो हम पूर्णता आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अदरवाइज ये माया हमें कहीं ना कहीं परेशान करती रहेगी। तो इसके बारे में भगवान और बताते हैं 7वें अध्याय में। पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अगर आपके पास अभी गीता है तो आप देख सकते हैं। 7वें के पहले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योग युंज मदाश्रया असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्णता तत्पर होकर, मुझ में आसक्त होकर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान की भावना से तत्पर होना, तो ये जो मैंने बताया 4 नियम पालन करना, ये भी भगवान की भावना मतलब कृष्ण भावना के अंतर्गत आता है। भगवान चाहते हैं कि हम 4 नियम पालन करें। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में जगह जगह बोलते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है ना, उसको हमें भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। इसके अलावा इसी चैप्टर के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यतनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। तो भगवान ये भी क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना भक्त बहुत कम है, भक्त कम क्यों है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं कि भगवान को हर कोई नहीं समझ सकता। भक्ति करने के बाद भी, भक्ति भी कर रहे हैं लोग, भक्तों में भी कोई विरला ही समझ पाएगा जो ठीक से करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भक्ति भी करनी तो है, लेकिन कैसे करनी है, ठीक से, तो भगवान समझ आएंगे। लेकिन ऐसे ही चलती रहेगी टेढ़ी मेढ़ी भक्ति, तो फिर नहीं काम चलेगा इस प्रकार से। और 4थे श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान बता रहे हैं कि 4 जो ये भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की भिन्ना प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। मतलब जो निकृष्ट वाली है, मतलब खराब वाली है। हालांकि इससे भी भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी जीव है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट करने के लिए, पदार्थ जीव और भगवान क्या कोरिलेशन है। तो भगवान इस 4थे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार की चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। मतलब भगवान से अलग है। ये भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये भगवान को बनानी पड़ी हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि हम भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये जड़ है, भगवान से रिलेटेड कोई चीज जड़ नहीं होती। भगवान की जो बांसुरी है वो भी जड़ नहीं है, भगवान के जो वस्त्र हैं वो भी जड़ नहीं है। सब चेतन होता है भगवान के साथ। भगवान का जो सिंहासन है वो भी चेतन है। भगवान के धाम में जो कुछ भी है सब कुछ चेतन है। लेकिन इस भौतिक जगत में क्या है, ये 5 महाभूत जो है ये जड़ है। मन बुद्धि अहंकार ये जड़ है। जैसे आप सोचो, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आ जाते हैं, हमारा मन क्यों भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मन जड़ है, मन चेतन नहीं है। मन हमें मिला है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, ये भगवान की इंफीरियर प्रकृति है, ये अच्छी प्रकृति नहीं है, इंफीरियर है। तो अच्छी क्या है, आत्मा अच्छा है। 5वें श्लोक में भगवान ने बोला है, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो आत्मा है वो भगवान की सुपीरियर शक्ति है, मतलब ऊंची शक्ति है। तो हमें इस बात में खुश होना चाहिए कि हम भगवान की अच्छी प्रकृति हैं। लेकिन हम किन चीजों में पड़े रहते हैं, जो निकृष्ट चीजें, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, इनसे मिलके जो चीजें बनी हैं, हम उसी में ही आकर्षित रहते हैं। हम ध्यान से देखें तो यही हमारे कष्ट का कारण है कि हम किससे आकर्षित होना चाहिए, जो सच्चिदानंद है, भगवान है, उनसे आकर्षित होना चाहिए। लेकिन हम ये जड़ चीजों में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से जड़ चीजें क्या है, जैसे हमारा घर है, हम ये सोचते रहे मेरे को बंगला बनाना है, तो वो क्या है, 5 महाभूतों से मिलके बना है। या कोई किसी से आकर्षित है, स्त्री पुरुष, तो वो क्या है, वो शरीर भी तो इन 5 भूतों से मिलके बना है। तो वो सब चीजें जो है वो
रियल आकर्षण नहीं है। रियल आकर्षण है भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमने देखा जो पदार्थ है वो इंफीरियर नेचर है भगवान का, जो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है। और जो जीव है वो भगवान की उत्तम शक्ति है, मतलब इससे बेहतर है। और टॉप मोस्ट कौन है? भगवान स्वयं। भगवान क्या बताते हैं? भगवान सबका आदि भी हैं और सबका एनाइलेशन भी भगवान ही करते हैं, सबका प्रलय भी भगवान ही करते हैं। 7वें अध्याय के ही 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये दोनों शक्तियां जो हैं भगवान की, परा मतलब जीव और अपरा मतलब ये जो पंच महाभूत वगैरह हैं, तो ये दोनों ही भगवान से ही आए हैं। लेकिन एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है। जो ये पंच महाभूत हैं ये भौतिक है और जीव जो है वो आध्यात्मिक है। और उनकी उत्पत्ति और प्रलय कौन करने वाला है? भगवान स्वयं। कोई कहता है ना कि भगवान की भक्ति क्यों करें, तो यहाँ क्लियर 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जितने भी ये आप चर अचर देख रहे हो, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, जो भी आपको नजर आ रहा है, उन सब की उत्पत्ति भी भगवान से है और उन सब का प्रलय भी भगवान से। तो जब सब कुछ करने वाले ही भगवान है तो हमें उनकी ही तो भक्ति करनी चाहिए, इस प्रकार से। और 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक माला के जो भी मोती हैं वो एक धागे में गुथे रहते हैं, तो वो धागा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नजर नहीं आता किसी को। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो भी हमें नजर आ रहा है उसके पीछे जो धागा है वो भगवान श्री कृष्ण है। और अगर हम धागे को भूल गए तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे। धागा हट गया तो सब बिखर जाएगा। तो इस संसार में जो इतना बिखराव है, जो इतना लड़ाई झगड़ा है, इतना कलेश है, वो इसीलिए है कि जो धागा है भगवान श्री कृष्ण, उसको लोग भूल जाते हैं और अपने आप कंट्रोलर बनने की, भोक्ता बनने की चेष्टा करते हैं, जिसमें दुख मिलता है। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये वास्तव में बुद्धिमानी है। लोग जनरली सोचते हैं हम आईएएस कर लेंगे, आईपीएस कर लेंगे, सीए बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, इतने सारे लोग ये जो चीजें कर चुके हैं, क्या वो प्रसन्न है? क्या आप उनसे बात करके देखते हैं तो आपको लगता है ऐसा कि वो प्रसन्न है? तो प्रसन्नता जो है वो एक अलग टॉपिक है और पैसे कमाना जो है वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन जो भक्त है वो समझ पाता है कि पैसे कमाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सोचना कि केवल पैसे कमा लें और भगवान की भक्ति ना करें हम सुखी हो जाएंगे, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी है, बाकी अपने कर्तव्य भी करने हैं, पैसे भी कमाने हैं और ये सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से हमें भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में समझना चाहिए। ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर अभी अधिक मास आएगा जुलाई अगस्त में, तो ये हमें डेली पढ़ना चाहिए इसके श्लोकों को, पुरुषोत्तम योग चैप्टर के, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ऑल गोज टू गुरु महाराज। अगर आपका कोई एडिशन है या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।